आइए सबसे पहले बात करते हैं राज ठाकरे साहब की। राज ठाकरे साहब 25 तारीख तक किसी सभा को संबोधित नहीं कर सकते, लेकिन लेख तो वो लिख ही सकते हैं। एक मराठी अखबार में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से उनके पार्टी को गुंडा या गुंडागर्दी के नाम से बुलाया गया, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जब कभी भी आंदोलन हुआ है तो उसमें हिंसा शामिल रही। इतिहास के हवाले से बहुत सारी बातें वो कह गए, लेकिन साफ तौर पर उनका यह कहना था कि आंदोलन में हिंसा के लिए जगह है। उस लेख के जरिए यही कहना चाह रहे थे। और साथ ही साथ ये भी कहा उन्होंने कि जो उत्तर भारत के सांसद हैं वो महाराष्ट्र के छाती पर मूंग मल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के जो सांसद हैं वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। और आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी। और चलिए तो ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उस लेख में उन्होंने इस बात को कहा है। और पंडित जी हमारे साथ हैं। सर, राजनीति का भविष्य, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे थे कि ये जो हो रहा है ये भविष्य में बेहतर नहीं है। जी जी। और उसकी भविष्यवाणी हम आपसे कराना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये भविष्य में बेहतर नहीं है। और दूसरी बात ये कि राज ठाकरे साहब जिस तरह की बातें कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने हवाले से कहा, इतिहास के हवाले से कहा है कि जब कभी भी आंदोलन हुआ है उसमें हिंसा हुई है, लेकिन उनके पार्टी को जिस तरह से गुंडा या उनके कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी के नाम से बुलाया गया वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है। हम इस पर बात नहीं करते आपसे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो पार्टी है उसका भविष्य क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे बहुत ही चर्चित शो आरकेबी में इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई है। आज फिर उसके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम राज ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं। अशरफ जी, राज ठाकरे की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। और जब उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, उस सेना के गठन के समय के ऊपर भी हमने उस कुंडली का अध्ययन किया और बहुत बार अपने दर्शकों के उस कुंडली का अध्ययन करके उसके ऊपर 9 ग्रह और 12 राशियों का वर्णन किया। और जब हम इन दोनों कुंडलियों को क्लब करते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि गुरु की महादशा कहीं ना कहीं राज ठाकरे को आने वाले दिनों में एक हीरो के रूप में उभारेगी। आज जिस तरह से वो चर्चित हुए हैं, जिस तरह से उनकी पब्लिसिटी हुई है, या जिस तरह से उनका राजनीतिक कद, चाहे वो किस तरीके से भी बड़ा हो, यानी अच्छे तरीके से बड़ा हो या बुरे तरीके से बड़ा हो, मैं तो कुंडली के माध्यम से उसमें नहीं जाऊंगा, मगर कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। और आगे आने वाले दिनों में उन ऐसा कह लीजिए कि 12 मार्च को शुक्र जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो 12 मार्च तक ये वाद विवाद जो है और गहराएगा। यानी कल उनकी तारीख है, कल म्याद खत्म हो रहा है। कल म्याद खत्म हो रही है। उसके बाद हो सकता है वो एक आध भड़काऊ भाषण और कर दें और कहीं ना कहीं फिर वाद विवाद खड़ा हो जाए और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय या बिहार के लोग जो हैं या उत्तर भारत के लोग जो हैं उनके ऊपर एक और आक्रमण हो। और इस आक्रमण के जरिए डेफिनेटली उनके ऊपर अंकुश लगेंगे, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को पूरे देश में हो सकता है आलोचना का केंद्र बनना पड़े। मगर अगर हम भविष्य की बात करें, मैं तो ज्योतिष के माध्यम से बोलूंगा कि 22 मई यानी मई के महीने में जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड पोजीशन से मार्गी होगा तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कोई राष्ट्रीय पार्टी सहारा देगी, यानी सपोर्ट करेगी। सहारा, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड सहारा, मगर कोई सपोर्ट करेगी। और उस सपोर्ट के जरिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कद महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक उभर कर सामने आएगा। और मैं आरकेबी शो के माध्यम से बहुत बार बोल चुका हूं कि अगले 5 सालों के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अलावा, राज ठाकरे के अलावा इस राष्ट्र में राजनीतिकरण या सत्ता के ऊपर काबिज होने के लिए किसी भी पार्टी को इस पार्टी के साथ होना पड़ेगा। चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन जिस तरह की गहमा गहमी, जिस तरह का राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जी जी। ये कब जाके शांत होगा, जरा आप ये इसकी भविष्यवाणी देखिए। ये 22 मई में शनि जो है इस वक्त वक्री चल रहे हैं। शनि और केतु, ये बात मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को भी ये बोलना चाहूंगा कि इस बात को बहुत ज्यादा जितना भी तूल दे रहे हैं, ज्योतिष के माध्यम से एक परामर्श है, एक सलाह है उनके कि वो अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखें।
फूक फूक कर कदम रखने वाली बात है। 22 मई यानी मई को शनि रेट्रोग्रेड पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। मई और अभी शनि और केतु जो है अपने दुश्मन और शनि के पुत्र सूर्य के घर में यानी सिंह राशि में चल रहे हैं, जिसके लिए ये एक आग्नेय योग मतलब एक गामागामी वाला वातावरण चल रहा है। तो ये गहमागहमी जो है ये अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक रहेगी, उसके बाद जाकर शांत होगी। मगर इसमें बहुत से लोगों का नुकसान होगा, कहीं ना कहीं आगजनी होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वातावरण जो है वो ऐसा कह लें कि गर्म रहेगा। चलिए, ये तो ज्योतिष विद्या आपकी कह रही है, लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल शांत रहे माहौल, कहीं कुछ ना हो। लेकिन आपने जब भी कहा है वो सच ही निकला है, लेकिन हम फिर भी दुआ करेंगे।